5 की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ आगे की सिलेबस में चलेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा डेटा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पेज लेआउट वर्ड के अंदर, और कुछ बच्चों को आज वर्क मिलेगा भी। कुछ आगे ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं पेज लेआउट। इंसर्ट में कोई डाउट तो नहीं है किसी ऑप्शंस पे आपको? चलिए हम लोग पेज लेआउट की कमांड्स क्लियर करते हैं। देखिए पेज लेआउट के अंदर दिया गया है, पेज लेआउट का शॉर्टकट होता है Alt+P, ठीक है। अब पेज लेआउट में पूरी पेज की सेटिंग होती है, पेज का पूरा सारा कंटेंट होता है, जितना भी पेज पे कलर करना, पेज पे बॉर्डर लगाना, पेज को खड़ा रखना, पेज को लेटा रखना, पेज की मार्जिन को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कम करना, कॉलम बाई करना, ये सब छोटी छोटी कमांड्स हैं जो कि इसके अंदर होती है। मतलब पेज की सारी सेटिंग पेज लेआउट के अंतर्गत ही आती है। तो हम लोग एक एक कमांड शुरू करते हैं बच्चों। पहला कमांड से यहाँ दिया गया है थीम्स है। थीम्स के लिए पहले आप लोग अपने पेज पर एक मैटर ले लीजिए और यहाँ पे ऐसा कलर मैच कराइए जो कि थीम से मैच करे, वो कलर यहाँ डाल दीजिए, तभी आपका थीम्स आपके पेज पर इफेक्ट छोड़ पाएगा, तभी लाइव आपको दिखेगा, नहीं लाइव दिखेगा ही नहीं। तो आप यहाँ आइए, आप देखिए केवल कर्सर रख रहे हैं, आपके पूरे पेज का कंटेंट बदल जाता है, जो भी कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। मतलब आपका पेज भी चेंज हो रहा है और प्लस आपका फॉन्ट लिखावट भी बदलाव हो रहा है, मतलब सारा कुछ हो रहा है। कलर्स की बात करें बच्चों तो केवल कलर बदलेगा, ना कि आपका फॉन्ट नहीं बदलेगा। इफेक्ट फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट केवल आपका बदलेगा, ना कि पेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल फॉन्ट पर ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो आपने थीम्स क्लियर किया, कलर क्लियर किया, फॉन्ट क्लियर किया। इफेक्ट ऑप्शन जो होता है ये दिखता नहीं है इस पर, लेकिन होता है इफेक्ट, इस पर पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे इसका इफेक्ट काफी ज्यादा दिखता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये नहीं दिख पा रहा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखिए आप कोई शेप्स ले लीजिए और शेप्स का कोई डिजाइन चेंज कर दीजिए, तब आप पेज लेआउट में आइएगा, वही ऑप्शन आपको इफेक्ट मिलेगा और आप देखेंगे तो आपका ये कलर्स बदल रहा होगा। ये देखिए चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये होता है इफेक्ट बच्चों। किसी भी शेप्स किसी भी पेज पर इफेक्ट डालने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मार्जिन। आपके पास कुछ मार्जिन होती हैं, ये बनी बनाई मार्जिन होती है। देख लीजिए आपके पास ये 0.5 0.5 चारों तरफ वाली पेजेस वाली भी होती हैं, 1 की भी होती है, और अपने हिसाब से टॉप बॉटम देखिए कम ज्यादा भी है। जो आपको नैरो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, वाइड चाहिए, जैसी आप नैरो चाहिए तो नैरो में देखिए किस तरीके दिख रहा है, और आपको यहाँ पे वाइड चाहिए तो वाइड में इस तरीके कुछ दिखेगा। ये तो फिलहाल बनी बनाई होती है बच्चों। नॉर्मल पे आप कर्सर रख दीजिए और अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे संभव है? आप यहाँ चले आइए, आपके पास कस्टम मार्जिन होता है। कस्टम मार्जिन के अंदर देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये टॉप मार्जिन, टॉप का मतलब ऊपर, ऊपरी भाग जो होता है, ऊपर की तरफ आप कितना छोड़ना चाहते हैं। और लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट की तरफ आप कितना छोड़ना है। बॉटम मतलब नीचे वाले भाग की तरफ आप कितना छोड़ना है। राइट की तरफ आप कितना छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये चारों दिशाओं में आप कितना कितना पेज को अंदर से दबाना चाहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, फिलहाल बराबर ऑलरेडी ये सेट है, 1 इंच दिया गया है। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा टॉप की तरफ, ये प्रीव्यू में देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रीव्यू वाले ऑप्शंस में यही आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैं जब इसको ऊपर की तरफ वैल्यू को ज्यादा करूंगा तो देखिएगा यहाँ पास नीचे की तरफ वो खिसकेगा, क्योंकि मैटर आपका अंदर की तरफ दब रहा होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, जहां पे मैंने राउंड रेक्टेंगल बना दिया है। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिलहाल आप चारों तरफ पेज को एक समान रखेंगे, कम ज्यादा नहीं रखेंगे, और कम ज्यादा भी रखना है तो रख सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला। बात करते हैं बच्चों गटर की। गटर जो होता है ये एक मतलब लेफ्ट मार्जिन से ये थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा को वो करने के लिए, जैसे आप लोग कभी
इसको बनने के लिए देते हैं। जैसे कोई बुक आप छपवा रहे होते हैं तो वो बेंडिंग होती है, तो बेंडिंग वाली जो जगह होती है वो मतलब कि ज्यादा लेती है, कम से कम 1-2 इंच के लिए बेंडिंग जगह लेती है कि नहीं लेती है। तो बेंडिंग करने के लिए जब आप बेंडिंग यहाँ करवाएंगे, जब आपका मैटर यहाँ से बेंडिंग करवाएगा तो ये आपका मैटर जो होगा यहाँ पे दब जाएगा। जब आप ऐसा सिलवा देंगे इसको तो कुछ मैटर आपका दबेगा। तो आपका दबे ना मैटर, तो इसके लिए गटर यहाँ बनाया गया है। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका देखिएगा प्रीव्यू में आप ध्यान देंगे तो आपका जो मैटर कटेगा। जब आप इसे ओके कर देंगे तो बेंडिंग करने से आपका मैटर दबेगा नहीं, और आप अच्छे से, आपका कोई टेक्स्ट दब जाएगा तो कितना बेकार रहेगा, पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, सबसे पहला नुकसान, पढ़ नहीं पाओगे तो बुक का मतलब खत्म होता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है गटर। तो इस तरीके से गटर काम करता है। ये सिर्फ 2 पोजीशन पे होता है। कुछ लोग डायरी वगैरह बनाते तो ऊपर से फोल्डिंग वो करवाते हैं, और कुछ लोग बुक छपवाते हैं तो लेफ्ट से करवाते हैं। क्लियर हो गया। तो 2 ही स्थिति होती है, एक टॉप और लेफ्ट, ये ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल आपके सामने लैंडस्केप दिया, पेपर को आप लेटर रख सकते हैं, दिखाना चाहूंगा मैं। देखिए पेपर आप कई समय लेटा है, आप यहां से भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेपर होता है, और आप चाहते हैं कि आपका यहां से भी हो जाए, यहां से डायरेक्टली हो जाए, तो पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन कमांड पे होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लैंडस्केप लेटा, पोर्ट्रेट खड़ा, मतलब खड़ा पेज रहेगा और लेटा पेज रहेगा, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके रख सकते हैं। ये होता है साइज। साइज का कार्य अलग होता है। आपका प्रिंटर का जो साइज आता है वो साइज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि हम लोग का पेपर में जो मैटर होता है वो एक पेज से कई पेजों में जाता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं भैया 1-2 लाइन का बात होता है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी लाइनें होती तो नहीं एडजस्ट कर पाते। तो मैं थोड़ा सा मैटर को बढ़ाना चाहूंगा। तो देखिएगा आपका मैटर एक पेज से दूसरे पेज में देखिए 3-4 लाइन जा रहा है, और हमको जरूरत है कि यार एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मोर पेपर साइज में चले आइए, और यहां से आकर इसका हाइट जो होता है बढ़ा दीजिए, सीधी सी बात है, और ओके कर दीजिए। आपका मैटर कोशिश ये रहेगी कि एक ही पेज में सब एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में कॉलम्स लिखे हैं। कॉलम्स एक जो न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो न्यूज़पेपर के कंटेंट होते हैं वो एक ही पेपर पे होते हैं, सामने नहीं होते, प्लस बार बार उसी को रिपीटेड करते हैं। वो कैसे बनता है वो देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से, पेपर की बात मैं नहीं करता। जैसे हाई स्कूल इंटर का यूपी बोर्ड का पेपर बनता है, आप लोग देखते हो उसको फोल्ड कर दिया जाता है। कैसे फोल्ड करके बनाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। मैटर सेम होता है। इसे आप लैंडस्केप कर दीजिए और इसको 2 कॉलम में बांट दीजिए, और आपकी इतनी जगह छुटी हुई है, आप इसे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा, देखिएगा। और मैं यहां से कॉपी करने के बाद इसको क्या करूंगा, ध्यान देना, और मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। देखिए दोनों स्क्रीन सामने होगी, आप बहुत बीच से फोल्ड कर सकते हो। आपकी जरूरत कम पड़ती है तो आप इसको चाहते हो, हम लोग यूपी बोर्ड का पूरा पेपर बना सकते हैं, किसी भी चीज का पेपर हम लोग तैयार कर सकते हैं इस पर, लेकिन जगह प्रति फोल्ड करने पर दब जाएगा, कहीं दबने के चांस है। तो आप लोग क्या करोगे, मोर कॉलम्स में जाओगे और सिस्टमेटिक तरीके से इसमें इसकी जो विड्थ होती है, स्पेसिंग होती है, वो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब बढ़ाओगे तो बीच में गैप जरूर बनेगा बच्चों, तो वो कम दबेगा। क्लियर हुआ। अगर हम लोग चाहते हैं इसके बीच में एक लाइन आ जाए जिससे फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत ना करे, तो लाइन बिटवीन दे दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, इसके बीच में लाइन सेट हो जाएगी। आपको जरूरत है कि भाई और कॉलम्स आए तो और अच्छा रहेगा, तो मैं कहता हूं यहाँ 3, 4, 5 जितने कॉलम्स आपको जरूरत है उतने कॉलम्स आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे क्लियर हो जाएगा। और आप नन कर दीजिए, वैसे का वैसे हो जाएंगे जैसे आप थे। इस तरीके से आप इससे वर्क कर सकते हैं। और एक बात, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। आप चाहते हैं कि अपने पेज को आप बीच से तोड़ना चाहते हैं, आपका जो ऊपर वाला मैटर एक पेज में प्रिंट आउट हो, जो वाला मैटर दूसरे पेज में प्रिंट आउट हो जाए, तो हम लोग बीच में कर्सर रखते हैं और यहाँ से जाके पेज को ब्रेक कर देते हैं, तो आपका मैटर एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हो गया। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के साथ एंटर होती है जी, आप ध्यान दीजिएगा, वह विकल्प वगैरह में पूछा जाता है। ये लाइन नंबर की बात करें हम लोग, तो जो लाइन नंबरिंग ऑप्शन होता है, आप लोगों ने लाइन के नंबर देखे होंगे। लाइन नंबर कैसे दिया जाता है, यहां चले आइए, लाइन नंबर में आइए। आप स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से तो आप 1 कर दीजिए, या 2 से या 3 से। मैं फिलहाल 1 से अभी चाहता हूं, ओके कर दीजिए। और आपकी स्क्रीन में देखिएगा नंबर आपको दिखेगा,
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा आपको। ये देखिए आपके सामने देखिए नंबर जो है दिख रहे होंगे, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। दिख रहा है? आप कलर को नन कर दीजिए, आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए नंबर्स ऐसे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कहते हैं हम लोग 10 लाइन प्रिंट आउट कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि 11 लाइन से प्रिंट आउट करेंगे। तो लाइन नंबर वाले ऑप्शन में आके आप यहाँ 11 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए और फिर से ओके कर दीजिए। तो आपका पिछली लाइनें तो प्रिंट आउट है, 11 से करना है तो 11 से आपका सेट हो गया। आप चाहते हैं बीच में एक एक लाइन गैप करके आए, तो आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन में जाएंगे, काउंट बाई में क्लिक करेंगे और एक एक लाइन काउंट करके बताएगा। ओके, काउंट करके बताएगा 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। नन कर देंगे, हट जाएगा। बच्चों ये लास्ट कमांड है पेज सेटअप का, हैपनेशन। कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन से बड़ा करिएगा। जो सेंटेंस कभी कभी बीच में, जैसे ये गैलरी लिखा हुआ है, तो आपका जैसे ये बीच में कट गया तो कुछ ऐसे डैश लग जाता है, तो वो जहां जहां जो मीनिंग कटी होंगी वहां पे देखिएगा डैश लगाएगा। हैपनेशन मैनुअली पे क्लिक करो। ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा है इंक्लूड, IN यहाँ लिखा है, बाकी सब नीचे है, उसके सामने देखिए डैश लग गया। जहां जहां ये देखिए बिल्डिंग लिखा है, ING यहाँ लिखा, बिल्डिंग यहाँ लिखा हुआ। ये देखिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स है उनको ये दूर करेगा। पहले सबको चेक करेगा एक एक करके, जब चेक कर लेगा तो कहेगा हैपनेशन इज कंप्लीट। अब मतलब ऐसी प्रॉब्लम कहीं नहीं है जहां पे मीनिंग्स कटिंग है। देखिए बताने वाला है एस, हैपनेशन इज कंप्लीट, मतलब सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया? ऑटोमेटिक, हाँ अब ऑटोमेटिक काम करेगा, आप काम करते रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का ये था थीम्स और पेज सेटअप। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा वर्क दूंगा क्योंकि मेरे पास है, पिछले टॉपिक से इंसर्ट टाइप से है। देखिएगा आपके पास यहाँ एक चार्ट का ऑप्शन होगा बच्चों। चार्ट का डेटा आप स्वयं क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूंगा, बस इतना करूंगा। कैसे कैसे चार्ट बनाए जाते हैं, बहुत विशेष है। थोड़ा सा PDF है, खुलने में टाइम ले रहा है। ओके, खुल गया है, देख लीजिए। कॉलम चार्ट आप ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने कॉलम चार्ट कैसे बना हुआ है। ये एक वर्क है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। कई डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा, जैसे प्रयागराज, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा। तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट में एक सीरीज बनाइएगा, एक वैल्यू टाइप करिएगा। जिस जिले में ज्यादा आबादी है, जैसे कह सकते हैं कोई भी डेटा आप ले लीजिए, उस तरीके आप बना लीजिएगा। ये कॉलम चार्ट ऐसे बनेगा। फिर आप नीचे आएंगे, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए लाइन चार्ट भी बना होगा। ये देखिए लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट ऐसे बनेगा। इसमें बॉयज अटेंडेंस और गर्ल की अटेंडेंस है, संडे मंडे मतलब कितने दिन कितना कौन प्रेजेंट है, कौन कितना एब्सेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट पे ग्राफ में बनाया गया है। अगर कहा गया कि आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी अटेंडेंस को एक ग्राफ में बना के दिखाइए, तो इस तरीके आप बनाएंगे लाइन चार्ट के जरिए। और अगर आप किसी पाई चार्ट को बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं कि किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है, सबसे पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है। तो आपको इसमें अपने हिसाब से आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी वाला बड़ा होना चाहिए। फिर MP, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसे करके कई राज्यों का आप मैप बनाइए और उसकी पॉपुलेशन इस तरीके ग्राफ में दिखाइए। ये आपसे पूछा भी जाता है। और इसी तरीके वोट एनालिसिस का है, देखिए BJP, BSP, कांग्रेस, तमाम अदर पार्टियां हैं जो कि थोड़ा सा काम कर रही हैं, तो उनको ये देखिए हम लोगों ने बार चार्ट में इंडिकेट किया है। और नीचे चले आइए, एरिया चार्ट होता है बच्चों, जो सेल्स यूनिट के बारे में दिखाता है, किस एरिया में कितना सेल्स हो रहा है, जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, उस यूनिट को हम लोग एरिया चार्ट के जरिए दर्शा सकते हैं। दूसरा है स्कैटर चार्ट होता है, इस तरीके बनाइएगा। और नीचे चार्ट है स्टॉक चार्ट होता है, जैसे स्टॉक मेंटेन किया जाता है आपके यहाँ, कितना आपके पास हाई स्टॉक है, कितना लो स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। एक मतलब कि आप ईयर बनाइएगा और उसमें आप आइटम के नाम डालिएगा, कितना किसकी सेल है
उस हिसाब से डाल दीजिए, सबसे हाईएस्ट, लोवेस्ट, मिडिल, ये सब चार्ट है, देख लीजिए। ये भी चार्ट है आपका नेटवर्क स्पीड दिखाने के लिए बनाया इन्होंने। 4G नेटवर्क की स्पीड सबसे ज्यादा किसकी स्पीड ज्यादा है, जियो की है कि एयरटेल की है कि वोडाफोन की कि आइडिया की। एक अपना स्मार्ट दिमाग इसमें यूज किया गया है, आप भी यूज कर सकते हैं। जो बबल चार्ट है जो कि बनाए गए हैं, बस यही लास्ट एक चार्ट और है, देख लीजिए कैसे बना हुआ है। रेडर चार्ट है, तो ये भी वही गर्ल और बॉयज के जरिए बनाया गया है टेक्निकल स्किल के बारे में। तो अपने हिसाब से आप डेटा बना के इसको तैयार करिएगा, तो कोशिश रहेगा कि आप बना पाएंगे। जब नहीं बना पाएंगे तो आपको इसको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का बच्चों टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।